बात करूं क्या उससे? हाँ हाँ हाँ। कॉन्फ्रेंस में नंबर हम तो नहीं शो म्यूट होते कर ना? नहीं नहीं होते, हम म्यूट कर देते हैं। The person you're speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आपसे ये कह रहा था कि आप कहीं रिकवरी एजेंट के लिए आप जाते हो क्या, कहीं वसूली करने के लिए? हाँ जाते हैं। किसके नाम से? रिंग एप्लीकेशन का किसी का बकाया है क्या? नहीं, दुकान उकान पे जाते बताया, आप धमकी वगैरह देते बताया, आपके खिलाफ कंप्लेन आई है यहाँ पे। मेरे खिलाफ कंप्लेन आई है? किसने दिया सर? हाँ जी। किसने दिया? तो एजेंट नहीं है, हम तो सिटी मैनेजर हैं। सिटी मैनेजर मतलब? आपके नंबर दे के गया बताया, वो धमकी उमकी देके कि इस नंबर पे बात कर लेना ऐसे ऐसे, अगर पैसा नहीं आया तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। सिटी मैनेजर है तो नंबर तो जैसे एक दुकान वाला है तो नंबर मेरा मांगा था कि सर पेमेंट करना होगा तो आप अपना नंबर दे दीजिए, कैसे पेमेंट करना है, क्या करना है। तो वहीं पे डिटेल दे के आए थे, वहाँ पे लिख करके हम डिटेल आए हैं उसके डायरी पे। बोल उसका शायद बच्चा या बेटे के नाम से है तो वो क्या नाम से लोन है? उसकी बेटी का नाम शायद ऋतु राज है सर। तो अभी क्या करें आपके इसका? तो हमने क्या किया, हमने मेरे फर्स्ट गया था वहाँ पे आप जाता। उनके मम्मी पापा को अगर उनके दुकान पे उनकी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हो, उनको परेशान कर रहे हो, तो भी बताओ क्या करेगा वो बंदा? अगर कुछ हो गया तो उसको कल को कौन जवाब देगा? कुछ कर लिया दुकान आपने, उल्टा पुल्टा कर लिया, अड़ोस पड़ोस वालों को आप जाके बता रहे हो, अगर उसने कुछ उल्टा पुल्टा किया तो उसका जवाब कौन देगा फिर? नहीं नहीं, ऐसा हम दुकान पे गए ही नहीं है। हाँ दुकान पे गए हैं, लेकिन दुकान पे कैसे मिल का फादर मिला 2-3 बार। आज से नहीं, अपने स्टेट हेड के साथ भी गए थे। तो एक दो पर दिवाली के बाद या छठ के बाद तो बोले थे 22-23 को आइएगा, तो 22 या 23 को गए थे तो नहीं कैसे मिला। फिर एक बार गए तो उनकी वाइफ मिली तो बोली नहीं है। तो आज तक फिर उसके बाद कस्टमर के फादर से मिले ही नहीं, हम तो कैसे धमकी देंगे। क्या करें अभी बताओ? कंप्लेन दे के गए हैं इधर में अभी। किसने कंप्लेन किया मेरे खिलाफ? वो भी जब कंप्लेन कस्टमर से मिले ही नहीं है तो पता कस्टमर नहीं से मिले। दुकान पे आप आके धमकी वगैरह देके गए बताया, अड़ोस पड़ोस वालों को बताएं तो उन लोगों को फिर बाकी लोग, वो अड़ोस पड़ोस वाले भी परेशान करते हैं तो उन पे सर तंज कसते हैं, तो वो कस्टमर बिल्कुल कस्टमर झूठ बोल दुखी रहा है है। और दुखी कस्टमर है झूठ बोल सब। रहा है, आप कस्टमर को लाइन पे ले सकते हैं, ठीक ना सर? कस्टमर झूठ बोल रहा है क्योंकि देखो कस्टमर वो से मिले जांच का नहीं है। विषय है, वो जांच क्या? का विषय है कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। हम नहीं आपको जो है कॉन्फ्रेंस पे बात कराएंगे या ऐसा कुछ करेंगे, वो एक जांच का विषय है। जी, लेकिन इसलिए हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए अगर ऐसा कुछ होगा तो आप कस्टमर को लाइन पे ले सकते हैं। कस्टमर के तो मिला नहीं, पहली बात कस्टमर से मिले नहीं। कस्टमर के फादर जब बुलाए हमें तो कस्टमर के फादर भी उस वक्त थे ही नहीं, तो फिर हम धमकी कैसे दे, किसको अभी दे कितना बताइए। अमाउंट आपका पेंडिंग है उनकी तरफ से? सर ये भी हमको नहीं पता है कि मेरे जैसे के लिए बड़े फर्स्ट अजीब में आदमी विजिट है, करते। तुमको मालूम नहीं है कुछ भी और धमकी देने के लिए तुम दुकान पे चले जाते हो। सर विजिट के जैसे लड़के स्टेट हेड के साथ गए थे विजिट के लिए, लेकिन वहाँ पे हम किसी को धमकी तो नहीं दिए हैं। कैसे धमकी मिलेंगे सर? जब सबसे पहली बात याद आया सर, धमकी कैसे देंगे जब कस्टमर मिलेगा ही नहीं? तो कस्टमर फादर तो बड़े अच्छे तरीके से मेरे से बात हुई है। अभी तो आप बोल रहे थे कि हम दुकान में जाके बात किए थे, तुम तो अपने सर बयान क्यों कर रहे हो? दुकान पे उसके फादर मिलते हैं, कस्टमर हाँ यहाँ पे नहीं रहता है, उसके फादर मिलते हैं। तो उनके फादर से क्या चाहिए आपको? उनके फादर को क्यों धमका रहे हो आप? तो धमकी कहाँ दिए हैं? धमकी उसके फादर को नहीं दिए, धमकी देंगे भी नहीं कैसे? तो सर कस्टमर फादर बड़ा अच्छा तरीके से बात करता है, बोला था कि जब पेमेंट करना हो, पैसा होगा ना सर तो आपको बुला लेंगे, आप अपना नंबर दे दीजिए और कैसे कितना पेमेंट अमाउंट कर। है? आप जरा देखना कितना अमाउंट है आप मांगते सर हो। सर मेरे ऐप में नहीं है, मेरा केस नहीं है, एफआईआर का केस है। थर्ड हम पार्टी हो आप? थर्ड पार्टी, क्योंकि मेरा एफआईआर का केस है, वो मेरा केस नहीं है। हम आपका जैसे ऑफिस कहाँ है? अभी अभी कहाँ काम करते हो आप? सर हम लोग तो इसमें काम करते हैं। कहाँ पे? आपको आते हैं PWR है ना? हाँ हाँ उसी में। ठीक है, एक मिनट रुको, एड्रेस नोट कराओ अपना। हाँ ठीक है, नोट कराओ एड्रेस। हाँ बोरिंग रोड, हम्म बोरिंग रोड चौराहा है, PWR, हम्म सहारा राज टावर, शुभ नाम क्या है आपका? 4th फ्लोर। शुभ नाम क्या है? मुकेश कुमार। पूरा नाम बताओ, मुकेश तो मुझे मालूम है। मुकेश कुमार ही मेरा पूरा नाम है। अच्छा, तो आपका वो एजेंट का नंबर कितना है उसको अच्छे से समझा देना आप, या तो सर आप उनको ठीक है ये हो जैसा भी सकता है आप। सर एक चीज ये हो सकता है कि मेरे एजेंट ने कहीं उसको कॉल किया हो या धमकी दो कि आज तो हम देखो छठ अभी के बाद। कंप्लेन आया है हमारे पास में तो जांच का विषय है ये, तो हम इसका अभी भेजेंगे आपके पास में भी, वहाँ पे आपके ऑफिस पे भी बंदे भेजेंगे, तो वो तो जांच का विषय है। आप जो भी है बाद में आके यहाँ पे आप बताना जो भी प्रॉब्लम है वो। लेकिन हाँ बाकी यहाँ पे उनके मम्मी पापा को दुकान पे जाके ऐसे हरास नहीं कर सकते, अगर कल को कुछ हो गया ना तो तुम दब जाओगे पूरा। समझ रहे हो मेरी बात?
समझ रहे बात सर? हाँ, समझ नप रहे जाओगे बात? तुम। इतना तो कुछ कमाए, सैलरी नहीं मिलता होगा, इतना तुम सब नप जाओगे फालतू में। तो इतना तुम कमाए नहीं होंगे, सब दे बैठोगे, है ना। अगर कुछ हो गया अगर बाई चांस कुछ भी, और उन्होंने अगर तुम्हारा नाम आया ना इसमें कि लोन एप्लीकेशन की वजह से, फ्रॉड की वजह से उन्होंने ऐसा वैसा कुछ किया है, तो उसमें नप जाओगे तुम पूरा, जमीन जायदाद सब चली जाएगी तुम्हारी। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। हरासमेंट करना, आपको भले ही कोई भी, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, हरासमेंट करने के लिए बोलते होंगे, बट आपका साथ कोई नहीं देगा उस समय में, जब अगर कुछ ऐसा वैसा कुछ हुआ तो। समझ समझ रहे रहे हो? हैं सर, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको बता दें कि यहाँ पर मैं नहीं गलत हूँ, क्योंकि आपकी जैसे जैसे बताते जा रहे हैं ना सर, पूरे स्टोरी मुझे याद आ गई, क्योंकि मैं तो इधर कस्टमर के पास विजिट नहीं करने गया था, लेकिन अब मुझे याद आया कि जब इसके फादर ने मेरा नंबर लिया था तो मेरा नंबर लिया था, वो मेरा डेजिग्नेशन पूछा था कि आप क्या है, तो मैंने बताया था कि मैनेजर हूँ। तो सर कैसे पेमेंट करेंगे ये बता दीजिए। तो हम बताए थे कि अभी ऐप पे तुमको जाएंगे। मालूम नहीं है कितना पेमेंट है उनका? काहे के मैनेजर हो तुम? सर कैसे पे, मेरा केस नहीं है ना, मेरे अंडर में जो फील्ड ऑफिसर है उनका केस है। उनका तो उनका उनका कितना महीने से पेंडिंग है लगभग, तुमको तो पता होगा ना? मेरे अंदर में टोटल 35 लड़के हैं। हाँ, मेरे अंडर में टोटल 35 लड़के हैं। 35 लाख क्या है? 35 लड़के हैं मेरे अंदर में, 35 लड़के काम करते आपके हैं। अंडर में 35, मतलब मैन हेड हो आप उनके? जी, तभी कर इतना मुझे तो ध्यान लड़कों याद को नहीं आपने है। अभी प्रशिक्षण नहीं देते क्या जाने से पहले, कि रिकवरी वसूली करने के लिए जाने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, किसी को हरास नहीं करना चाहिए, ये सब बता के नहीं भेजते हो क्या? अब तो ये लड़के से भी बात करते हैं ना कि आप कहाँ पर गए थे आज, कैसे कैसे क्या हुआ, कहाँ पर, अभी लड़के से बात करते हैं। तुम्हारी अभी गर्दन लड़के से बात, पकड़ते हैं आके, तुम्हारी गर्दन पकड़ेंगे आके अगर कुछ हुआ तो उल्टा पुल्टा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। समझ रहे हो ना? और तुम अभी ठीक, उनका मुझे क्लियर करके मुझे व्हाट्सएप करके बताओ इस नंबर पे अभी कितना पेमेंट है उनका, क्या है। अगर ठीक। सेटलमेंट होगा तो उनका सेटलमेंट करके क्लोज करो, नहीं तो मैं ये इसको एफआईआर को आगे करता हूँ फिर मैं। उनका अब सर सब कुछ याद आ गया मेरे को। उसका 26,000 अप्रोक्स कुछ है पेमेंट, हाँ, जो उनकी बेटी के नाम से है। वही 26,000 कुछ है उनकी बेटी के नाम से। और उनको पता होगा सही तरह से कितना 26, कि ये मेरे को याद है कि अब धीरे जैसे आप पूछ रहे हो वैसे मेरे को याद आ रहा है कि हाँ, कितना तो है इनका। उनका वो उनका कंप्लेन देके गए हैं, उनके पास में अभी फिलहाल में पैसे भी नहीं है। वो बोल रहे हैं 4-5 हज़ार रुपए देके हम बच्चे का पैसा तो है नहीं, लेकिन हमको धमकाते हैं, हमारी बेइज्जती करके पूरी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया, सर ऐसा आप था कौन किया। पहले बोल रहे वो हैं बोल रहे बताइए हैं कि बस। 5,000 रुपए दे सकते हैं, अगर वो क्लोज करें तो मैं अपनी जेब से दे सकता हूँ, उसके अलावा नहीं। वो भी ऑनलाइन अच्छा आप। ठीक है, आप ना सर उनके फेवर बोल रहे हैं ना, अच्छी बात है, आप उनके फेवर बोलिए, लेकिन जब आपको सही रियलिटी पता चलेगा ना, तो पता चलेगा कि हम सही हैं कि वो सही हैं। नहीं, यहाँ कंप्लेन पर आया, हम कंप्लेन के आधार पे बोल रहे हैं, उनके फेवर में नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो कुछ सर, यहाँ पे मैं गलत नहीं हूँ सर। यहाँ पे मैं क्योंकि जैसे जैसे अब आपने पूरी तरीके से याद आया कि हाँ क्या है, क्योंकि जब मैं कस्टमर के पास गया ही नहीं, मैं सही तरीके से, क्योंकि कस्टमर से तो मिला फिर ही आप नहीं। सेटलमेंट क्यों नहीं कर लेते? अगर उनके पास पैसा नहीं है तो सेटलमेंट करके क्लोज करो उनका। तो सर कस्टमर बोलेगा तभी तो कि मैं सेटलमेंट करना है। उन्होंने तो ये बोला कि मैं 2 बारी में पेमेंट करूंगा, एक बार आधा करूंगा, एक बार अब बाद में करूंगा। तो हमने बोला ठीक आधा है, कोई क्या, बात। सेटलमेंट में वो सिर्फ 5,000 रुपए देगा, क्लोज करो सेटलमेंट में। उनका सिविल खराब होगा तो उनका होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब कस्टमर अगर बोलते हैं तो सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन कस्टमर बताएंगे, सामने से बताएंगे तब तो सेटलमेंट है। हमने तो अभी बच्चे क्या पर करना है मुझे ये बोलो, मुझे ये कंप्लेन का क्या करना है? इसको रखूं पेंडिंग में या मैं आगे बढ़ाऊं इसको? क्योंकि आजकल ऑनलाइन है, ज्यादा दिन तक रख नहीं सकते हम। तो इसको पेंडिंग में भी रखिए, कस्टमर से हम बात करके देखेंगे सेटलमेंट हम का क्या पेंडिंग में था। रखते हैं, हो सके तो इसको सेटलमेंट करके क्लोज करके बताओ जल्दी है ना। कोई का सेटलमेंट करवा कल देते तक हैं। या परसों तक मुझे कंप्लीट जानकारी देके मुझे बताओ, नहीं तो मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ फिर इसको, है ना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपने सेटलमेंट के लिए डालिए, सॉरी सेटलमेंट के हम उसको बोल देते हैं। हाँ, ठीक है।